पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा अजय कुमार नाम है और मैं आईटीसी कंपनी से हूँ और मैं यहाँ ज़िले का इंचार्ज हूँ। तो अभी जो ये अपना एफपीओ का गठन किया गया है, छोटी बलिया फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, तो ये अपना संचालन अभी अव्यवस्थित रूप से कर रहे थे, लेकिन इसका एक उद्देश्य मतलब इनके अलावा किसानों को भी, गांव के लोगों को भी समझना होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। एक्चुअल में क्या है कि ये एक एफपीओ जो है वो भारत सरकार के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, जिसमें जो भी विलेज लेवल के किसान हैं, विलेज लेवल के लोग हैं, उनको ये चीज़ समझना होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब टाटा बिरला या इस लेवल की, तो उस लेवल की ये कंपनी है, न कि कोई कोऑपरेटिव है या किसी का व्यक्तिगत संस्था है। ये एक कंपनी है जो कि गांव से संचालित होगी। तो उसमें उनका ये अधिकार मतलब आ जाता है कि हम कंपनी के लेवल पे जाके किसी से बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ये नहीं कि अब जैसे क्या होता है कि अगर कंपनी अगर नहीं बना रहे हैं या किसी तरह से हम रजिस्टर्ड नहीं हैं या किसी से हम कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं, तो होता क्या है कि वो मौका वैसे लोगों को मिलता है जिनके पास इस तरह का पेपर है, सर्टिफिकेट है या इस तरह का कोई उनके पास बना हुआ है आवेदन इस तरह से। लेकिन अगर ये कंपनी गांव लेवल पे बन गया है, तो वो गांव लेवल पे इसी लेवल के हर तरह के कंपनियों से बात कर सकते हैं कि मुझे ये काम है, मुझे ये खाद चाहिए, ये बीज चाहिए, इतना क्वांटिटी में चाहिए। तो ये इस तरह से किसान लाभान्वित होता है इसमें। आईटीसी में कितने तरह के प्रोडक्ट हैं और उससे किसान को कितना लाभ हो सके? आईटीसी एक तरह से मतलब सामाजिक तौर पे एफपीओ के लिए सपोर्ट कर रहा है और उनको व्यापारिक सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें कृषि उत्पाद कुछ खरीदते हैं। तो अगर वो कंपनी से सीधे अगर बेचना चाहें, अभी क्या होता है कि किसी कंपनी को बेचने में उनको दिक्कत आती है कि कोई कंपनी के पास सीधे जाए कैसे। कंपनी खुद लेगा भी नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड आदमी नहीं है। तो हमको कोई ऐसे पेपर वर्क चाहिए या बिल चाहिए, पक्के बिल चाहिए। लेकिन जब एफपीओ का गठन हो गया है तो वह इस तरह से हमारे पास डायरेक्ट आ सकता है, किसान खुद चल के आ सकता है। क्या सब खरीद रहे हैं? अभी तो हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से तो गेहूँ खरीदते हैं, लेकिन सारे खाद्यान्नों में हम लोग का उसमें रहता है। उसका रेट क्या होता है आपका? रेट तो मार्केट के हिसाब से हम लोग देते हैं। जैसे कि कुछ जानकारी है कि आईटीसी का कुछ स्पेसिफिक रेट है? हाँ, स्पेसिफिक रेट में ये बोल सकते हैं कि जैसे सामान्य जो गेहूँ आता है बाज़ार में, तो सामान्य गेहूँ का सामान्य रेट मिलता है। लेकिन अगर प्रीमियम क्वालिटी कोई लेकर आता है तो उसके लिए मार्केट में कोई अलग से रेट देता नहीं है। आप ले आओ, ये रेट है, दे जाओ। लेकिन अगर प्रीमियम क्वालिटी होगा तो आईटीसी उसके लिए प्रीमियम रेट देता है। जो सरकार निर्धारित करती होगी उससे तो आप ऊपर ही होते होंगे? ऊपर से मतलब नहीं है, मार्केट से तो मिला के चलता है आदमी, लेकिन कई बार ऊपर ही रहता है, नीचे तो जाता ही नहीं है। ये सरकारी रेट से तो मार्केट में कंपटीशन रहता है, तो ज़्यादातर ऊपर ही रहता है या मिला के चलता है। मतलब मार्केट से हम ऐसा नहीं कि किसी को दबाने जा रहे हैं या किसी को शोषण करने जा रहे हैं, या कोई भी, मार्केट से मिला के चलना है। ठीक है, किसानों को देंगे क्या? किसान को एफपीओ से किसानों को क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, किसान अगर जागरूक होगा, समझेगा इसका उद्देश्य कि किस पर्पज़ से यह गठन हुआ है, तो वो अपने आप जुड़ता चला जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, तो वो उनका लाभ ले सकता है। एक्चुअल में गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाओं को सामूहिक रूप में जो रहता है उसी को देता है संगठन में, कि हम ये अपना एक संगठन बनाए हुए हैं, हमको ये चीज़ चाहिए। तो वो उस तरह से वहाँ पर जब जाता है तो उसको ये फ़ायदा मिलता है। क्या लगता है कि फसल बीमा योजना वगैरह आप यहाँ से दे पाते हैं? हाँ, इस तरह के स्कीम कुछ हैं, हमारे स्कीम है, कुछ ऐप हैं, तो उसके माध्यम से उस ऐप को देख के समझ के वहाँ से कई तरह के वो लाभ ले सकता है। मार्क्स MAARS करके, ये हमारा मार्क्स करके एक ऐप है, तो उस पर जाएगा तो किसान कई तरह के अपने खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी ले सकता है। और सरकारी बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी वहाँ से मिल जाता है। अपने फसल के बारे में कोई बीमारी है या इस तरह की कोई दिक्कतें हैं तो वहाँ पर वो सवाल कर सकता है, या बहुत सारे सवालों के जवाब पड़े रहते हैं, तो उसको पढ़ के समझ के अपने किसान अपने खेती बाड़ी में उसको इस्तेमाल कर सकता है। सर, सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहेंगे। हम छोटी बलिया एफपीओ का डायरेक्टर अविनाश कुमार है और हम एफपीओ के माध्यम से जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, सीड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, वो सब खरीद के और किसान को यानी डायरेक्ट हम पहुंचाते हैं किसान को, फार्मर को। और फिर जैसे हम
फार्मर को कोई मेज दिए या फिर वीट का सीड्स दिए, और उसके बाद जो उससे फसल तैयार होता है, उपजता है, वो हम उससे खरीद के और FPO यानी ITC को डायरेक्ट हम परचेज भी करवाते हैं। उसी का आज उद्घाटन। जी सर। तो इससे कितना फायदा हो पा रहा है किसानों को, क्या रिस्पॉन्स है आपको? इससे तो सर किसान को फ़ायदा हो रहा है, और मार्केट में जो रेट है उससे कुछ थोड़ा सा हाई रेट में ITC कंपनी परचेज करती है फार्मर से। कितना रेट रहता है? वो तो समय के हिसाब से रेट रहता है, समय जैसा रहता है उस हिसाब से। अभी फिर कोई किसान अगर बेचना चाहे अभी तो मोटा मोटी वही अभी तो रेट मतलब मार्केट से मिला के हम लोग चलते हैं। इसका रेट अभी ऐसे है ना, अभी इसका रेट जैसे जिस समय फसल तैयार होता है उस समय या फिर 1-2 महीना बाद तक इसका रेट फिर रहता है इसका। फिर थोड़ा सा एक क्या कुछ कहेंगे इस सिस्टम को लेकर? सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहते हैं। अभिषेक त्यागी नाम हुआ हमारा, मास्टर डिग्री किए हुए एग्रोनॉमी से उत्तराखंड से। तो हम किसान के साथ ही जुड़े हुए शुरू से ही, तो हम किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि आप बोले ना, सवाल किए कि किसान को इसमें क्या फ़ायदा होगा। किसान को बहुत सारा फ़ायदा है। बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, जैसे किसान गेहूँ दे रहा है, उसको पता नहीं रहता है कि उच्च क्वालिटी का गेहूँ है या लो क्वालिटी का गेहूँ है। वो तो एक प्राइस निर्धारित कर देता है, हम 2400 में लेंगे। लेकिन ITC जो कंपनी है, वो जिस क्वालिटी का गेहूँ रहेगा उस क्वालिटी का रेट उसको मिलता है। और हमारा जो FPO है, छोटी वाली फार्म प्रोड्यूसर, और इसमें अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है। जैसे हमारे किसान जितने हैं हमसे जुड़ेंगे, जैसे पेस्टिसाइड हो गए और भी सारे सीड हो गए, जो भी लेंगे उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। यहाँ पे जो भी किसान जैसे हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके माध्यम से जैसे आएंगे तो उनको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, 5%, 8%, 10%। वो डिपेंड करता है कि आप क्या परचेज कर रहे हैं। तो यही है किसान के लिए तो सबसे बड़ा ऑफ़र यही है कि जो मार्केट में 40 का मिल रहा है वो यहाँ पे 35 में आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या आपको ऑफ़र चाहिए। ये छोटी बलिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का आज ऑफिस का जो उद्घाटन इन लोगों ने करा है, जिसका आज पहला दिन है। कंपनी की जो एक बैठने की व्यवस्था शुरू की गई है यहाँ पे, जहाँ पे लोग एक जगह पे आके सारे व्यापार का विवरण लेंगे और व्यापार करेंगे। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, किसान उत्पादक कंपनी। किसान उत्पादक कंपनी होती है किसानों से जुड़ी हुई। इनके पास, छोटी बलिया के पास 300 से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं, अंशधारक। अंशधारक वो होते हैं जो कंपनी में हिस्सेदारी जिनकी रहती है, कुछ कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी में भागीदार बनते हैं। तो इनके पास महिलाएं और पुरुष दोनों मिलके इस कंपनी में 300 से ज़्यादा शेयर धारक बने हैं, जिसमें ये लोग अभी पिछले साल से गेहूं का, मक्का का व्यापार कर रहे हैं। खाद बीज भी अपने अंशधारकों को और जो इनसे इनके एरिया में जो जुड़े किसान हैं, जो इनके नज़दीकी किसान हैं, उनको भी सही रेट पे मुहैया कराने का काम करते हैं। उचित मूल्य और उचित जो उन्नत बीज का भी ये लोग मुहैया कराते हैं। कंपनी बनाने का जो उद्देश्य है, यहाँ पे कंपनी बनाने का यही उद्देश्य है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, किसान को आत्मनिर्भर बनाना। लोग और जो हमारा जो काम है ITC का, ITC हम लोग से होके हम लोग इन लोगों को एक मार्केट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी बनती है तो सबसे बड़ा लोगों को, या गांव में बैठे हुए किसान हैं, उनको सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है कि मैं अपना सामान कहाँ बेचूं, किसको बेचूं। तो ITC जैसी संस्था और भी है और ITC भी है। ITC जैसी संस्था आपके किसानों के अनाज को फार्म से लेके फैक्ट्री तक पहुंचाने का कार्य करती है। बीच के जितने भी जो मिडिल मैन है, हम लोग मिडिल मैन को ख़त्म करने का और उनको थोड़ा सा किसान को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अगर बीच में जितने भी स्टेप अगर बीच से कम हो जाएंगे और डायरेक्ट किसान को कंपनी से अगर जुड़ाव हो जाएगा तो किसान को फ़ायदा होना ही होना है। तो हम लोग सब लोग मिल के एक प्रयास कर रहे हैं जिससे किसानों को फ़ायदा हो। इसके लिए क्या शुल्क लेते ही है ITC किसानों से कोई शुल्क नहीं लेती है। ITC बस किसान को रेट देती है। हम लोग एक वैल्यू चेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है उनके लिए हर एक किसान स्वतंत्र है ITC के पास आके अपना जो भी उपज है बेचने के लिए। हम लोग जैसे ही ख़रीदारी होती है, शुरू होती है हमारी सीज़न में, हम लोग एक मार्केट स्टडी करने के बाद एक रेट प्रोवाइड करते हैं। उस रेट से अगर किसान को, हमारा क्वालिटी बेस्ड रेट रहता है, अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग रेट रहता है। उस रेट से जैसे ही किसान को अगर पड़ता पड़ेगा, वो हमारे साथ व्यापार करने को स्वतंत्र रहते हैं। ITC का कोई भंडारण
का एरिया भी है? हाँ, भंडारण का ये एरिया है। हमारे बेगूसराय में हर ज़िले में लगभग जहाँ जहाँ आईटीसी का हब है वहाँ पे कर रही है। हमारे बेगूसराय में बलिया में है, तेघरा में है, बरौनी में है, इन जगह पे हमारे भंडारण की सुविधा है। बखरी और खगड़िया में। बखरी और खगड़िया में भी हमारे नज़दीकी, हाँ, बखरी में भी है, खगड़िया में भी है। आईटीसी अभी कितने करोड़ की कंपनी है, क्या कैपेसिटी है इसकी? कैपेसिटी अगर आप सिर्फ एग्री बिजनेस की बात करना चाह रहे हैं या अलग अलग, तो सबका एक अलग अलग उसका एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है। कुछ कुछ हज़ार करोड़ में है, इसका एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं कहाँ है। की कंपनी है? ये आपकी भारतीय कंपनी है, भारत की ही है। 115 साल, हेड ऑफिस आपका कलकत्ता में है जी। आपकी मुंगेर में जो इसकी जो सिगरेट डिवीज़न है, आपके बाजू वाले ज़िले में है। 115 साल हो गया है आईटीसी को हमारे देश में काम करते हुए, सेवा करते हुए। अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट बनाती है। आशीर्वाद खाने में भी है, हम लोग आशीर्वाद का जो भी प्रोडक्ट आता है आईटीसी। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है? आयुर्वेदिक मेडिसिन तो आईटीसी का नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। साबुन है, तेल है, शैम्पू, वो फेस बॉडी वॉश है, और डिओडोरेंट है, परफ्यूम्स हैं, बिस्किट है। तो ब्यूटी वाला जो भी प्रोडक्ट है वो है, बिस्किट है, आटा है, इन सब पे। अभी बेसन हम लोग लॉन्च किए हैं आईटीसी का, बेसन सनराइज। हाँ, डेयरी भी है हमारा आईटीसी का, आशीर्वाद का डेयरी सेक्टर भी है हमारा। बेगूसराय में भी हमारा मिल्क सेंटर चलता है, मिल्क का सेंटर चलता है। हम लोग मिल्क को कलेक्ट करके और उसका फिर हम मुंगेर में हमारा प्लांट है ना, डेयरी वाला, मुंगेर में प्लांट है। किसान लगाने। हाँ, क्या परिचय हुआ तुम्हारा? मेरा अनुनय परासर नाम है, और मैं आईटीसी में जो मार्स एक थीम है, मेटा मार्केट फॉर एग्रीकल्चर रूरल सर्विसेज, इसका पूरा फुल फॉर्म है। मार्स जो करती है पूरे एफपीओ का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें मार्स उनको सपोर्ट करती है। अलग अलग स्टेप पे किसानों को जब हम लोग एडवाइजरी देते हैं, उसमें हमारा 4 है। एग्री इनपुट है, एग्री आउटपुट है। एग्री इनपुट में हमारा खाद बीज हो गया, आउटपुट में हम जो उपज होता है वो खरीदते हैं। क्रेडिट सर्विसेज है, हम लोग किसानों को, एफपीओस को क्रेडिट सर्विसेज का भी लाभ दिलवाते हैं बैंकों से टाई अप करके। हमारा भी एसबीआई से टाई अप है, जिसमें केसीसी सीसी कराते हैं, एक्सिस के साथ है। उसके बाद हमारा एडवाइजरी है, जिसमें किसानों को किसी भी तरीके की अगर समस्या होती है तो आईटीसी मार्स ऐप में वो फ़ोन से फ़ोटो खींच के बात कर सकते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, फसल डॉक्टर हैं, उसमें एक नंबर, टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन करके 24 घंटे कभी भी बात करके अपने उपज की जानकारी, उसमें जो भी समस्या आ रही है उसका आप तुरंत समाधान पा सकते हैं। देना चाहेंगे कि ये जो हमारा एफपीओ है, छोटी बलिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक एफपीओ है जो हम लोगों ने बनाया है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसका कैचमेंट विलेज है। इसके कैचमेंट विलेज के जितने भी फार्मर आते हैं उनको वन स्टॉक सॉल्यूशन प्रोवाइड हम कर रहे हैं। वन स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक किसान अगर आएगा दुकान पे तो उसको खाद, बीज, दवा, ये तीनों चीज़ उसको मिल जाएगी। फिर वो बहुत सारे एरिया में मैं देखता हूँ कि उपज तो हो गया, लेकिन किसान अब सोचता है कि इस उपज को हम बेचें कहाँ, तो उसको मार्केट में जाके किसी बिचौलिया के थ्रू बेचना पड़ता है। तो हम लोग उसको लाते हैं एफपीओ पे कि आप आइए एफपीओ पे, आपको प्रीमियम क्वालिटी का अगर आपका अनाज है तो आपको रेट हम प्रीमियम देंगे। सामान्य क्वालिटी का अनाज है तो उसका रेट सामान्य आपका लगेगा। तो एफपीओ के माध्यम से हम लोग किसानों का जो अनाज है अगर उच्च क्वालिटी का है तो उसको हम लोग प्रीमियम रेट एफपीओ के तहत दिलवाते हैं। दूसरी चीज़, एफपीओ बनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ के किसानों को संगठित करके उसको किसानों को लाभ दिलाना। जैसे किसान, बहुत सारे किसान हैं जो मोटा अनाज पैदा कर लेते हैं लेकिन उसको बेचने में समस्या आती है। जैसे मक्का हो गया, धनिया कोई ज़्यादा उत्पादन करता है तो हमारा एफपीओ धनिया से लेकर छोटा से छोटा अनाज से लेकर बड़ा से बड़ा अनाज तक खरीदारी करता है।